करेंगे हुड्डा की मुश्किलों की। जी हां, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवर्तन निदेशालय के निशाने पर हैं। ईडी ने हुड्डा से 14 दिन में दूसरी बार पूछताछ की है। रिपोर्ट देखिए। मानेसर लैंड डील मामले में हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 14 दिन में दूसरी बार पूछताछ हुई है। 2 हफ्ते पहले भी हुड्डा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। तब परिवर्तन निदेशालय ने 2004 से 7 के दौरान हुए गुरुग्राम के 1500 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 6 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें कहा गया कि हुड्डा ने कुछ सवालों के जवाब सही ढंग से नहीं दिए हैं। इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी की पूछताछ को कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने साजिश बताया है। शैलजा ने कहा कि बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों पर कर रही है। देखो, हमने कहा और आपने देखा, ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, ये चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे जो सामने इनके मुंह खोल के इंडिपेंडेंट बात कुछ कर सकते हैं, हर एक के पीछे और राजनीतिक रूप से तो ये द्वेष से काम करते ही हैं। ईडी का इस्तेमाल होता है, इन सब सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग इस तरह से हो रहा है और जिस तरह से ईडी को पावर दी गई है, आप देखते हैं। अगर हुड्डा जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो आप सब लोग एकजुट हैं मैडम? अगर हुड्डा जी के खिलाफ ईडी में कार्रवाई करती है? मैंने खुद कहा, हमारे साथियों ने कहा, ये केवल और केवल राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हुड्डा से ईडी की ये दूसरी पूछताछ है, जो इशारा कर रही है कि हुड्डा की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, हुड्डा की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अभी और बढ़ेंगी ये मुश्किलें। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज जो पूछताछ ईडी ने हुड्डा से की है, उसको लेकर सबसे पहले तो बताइए, अपडेट क्या है, कितनी देर ये पूछताछ चली है, क्या कुछ और जानकारी इससे जुड़ी मिल रही है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए, जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सीएलपी लीडर भी हैं और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं कांग्रेस से, ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा मामला उनके कार्यकाल का है। और कार्यकाल के दौरान जो मानेसर लैंड जो कहीं ना कहीं आरोप उन पर लगे थे कि प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन में फायदा पहुंचाने की बात जो है वो निकल करके सामने आई थी, तो उसी को लेकर ईडी लगातार पूछताछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा करती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन पहले यानी कि 17 तारीख को भी पूछताछ की गई थी, करीब 8 घंटे के आसपास वो पूछताछ रही थी। आज भी पूछताछ जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हो रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरी पूछताछ है वो सवालात क्या रहने वाले हैं, ईडी किन किन मुद्दों को लेकर आज सवाल कर रही है, तो वो देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं जिससे पहले की अगर पूछताछ की बात की जाए तो सूत्रों की माने तो सूत्रों का कहना है कि कुछ सवालों के जवाब जो है वो कहीं ना कहीं ठीक ढंग से नहीं मिल पाए थे, तो उसके चलते दोबारा उनको तलब किया गया है, बुलाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज क्या कुछ सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से पूरा मामला तत्कालीन सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे तो केंद्र में भी जो है कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस सरकार पर लगे थे कि निजी जो बिल्डर्स है उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो जमीन जो आवंटित की गई थी वो कई सस्ते रेटों में आवंटित की गई थी। यानी कि यूं कह लीजिए सरकार का प्रेशर बनाकर, या फिर यूं कह लीजिए सरकार के डर से वो सस्ते में जमीन खरीदी गई और प्राइवेट बिल्डर्स को महंगे दामों में बेची गई। तो इस प्रकार के आरोप लगे थे, तो उनको लेकर ये पूछताछ जो है वो जारी है। जी हाँ। रवि, आपने बताया जिस तरह से कि पिछली बार जो पूछताछ हुई थी करीब 6 घंटे तक ये पूछताछ चली थी, आज कितने बजे पूछताछ शुरू हुई? और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अभी भी जारी है पूछताछ। बिल्कुल सृष्टि, देखिए, पिछली बार की अगर बात की जाए तो करीब 8 घंटे पूछताछ हुई थी। 11 बजे के आसपास जो है वो पूछताछ के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी ऑफिस पहुंचे थे और करीब 8 बजे तक पास के आसपास ये जो पूछताछ रही थी। 7.5-8 घंटे के आसपास जो है पूछताछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा
थी, तो कहीं ना कहीं आज भी पूछताछ जो है वो थोड़ी सी लंबी चल सकती है। क्या कुछ सवालात आज ईडी करेगी वो देखने वाली बात होगी, किस प्रकार से पूरे सवालात रहने वाले हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो सूत्रों का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुछ एक सवाल पिछली पूछताछ में रह भी गए थे, तो वो नए सवालातों को लेकर आज भी पूछताछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से करते तो लग रहा है नजर आ कि भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें अभी आगे और बढ़ने वाली हैं। जो उम्मीद की जा रही थी मुश्किलें कुछ कम होंगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान आया था और उनकी तरफ से कहा गया था ईडी अपना काम कर रही है और मैं जब भी ईडी मुझे बुलाएगी तो मैं सवालों के जवाब देने के लिए जाऊंगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इससे पहले वाली जब पूछताछ के लिए अब उनको तलब किया गया था, बुलाया गया था, तब भी पहुंचे थे, आज भी पहुंचे हैं। हाँ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्षी साथियों की अगर बात की जाए तो विपक्ष में तमाम जो लीडर्स हैं वो लगातार सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर यूज करना चाहती है तमाम उन राजनेताओं के खिलाफ जो उनके अगेंस्ट खड़े हैं, जो मजबूत हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही है। तो उसी कड़ी में ये पूछताछ जो है वो बताई जा रही है विपक्ष के द्वारा। लेकिन देखना होगा कि ये पूछताछ में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, किस प्रकार से जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा देते हैं। जब ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी पूछताछ को लेकर, उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जवाबों से ईडी कितना संतुष्ट होती है ये भी देखने वाली बात है। अगर संतुष्ट नहीं होती तो आगे कार्रवाई क्या रहने वाली है, अगर संतुष्ट होती है तो किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका रही है, अभी तक का जो छानबीन जो की गई है या फिर पूछताछ जो की गई है उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो देखने वाली बात है। जी, और क्योंकि रवि ये मामला जो है काफी पुराना मामला है और हमने ये भी देखा था कि सीबीआई ने भी इस मामले की जांच की थी, उसमें भी एक केस दर्ज हुआ था और फिर कुछ कहा जा रहा था रवि कि जरूरी सबूत ऐसे जो हैं ईडी को मिले हैं, जिसके बाद एक बार फिर से ईडी ने कहीं ना कहीं हुड्डा को जो है पूछताछ के लिए बुलाया है। और हुड्डा ने खुद ये बताया था कि मैं पूरा सहयोग कर रहा हूं और किसी भी तरह की जो सवाल जवाब उनसे किए जा रहे हैं उनके जवाब वो सही ढंग से दे रहे हैं, ऐसा खुद भूपेंद्र हुड्डा जो है कहते नजर आए थे। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए मुश्किल में हुड्डा है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईडी की रडार पर है। 14 दिन में दूसरी बार पूछताछ उनसे हुई है। 14 दिन में आज दूसरी बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। 2004 से 7 के मामले पर यह पूछताछ हो रही है। काफी पुराना यह मामला है। गुरुग्राम में 1500 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है और भूपेंद्र हुड्डा से इस मामले में पूछताछ हो रही है। किसानों की 400 एकड़ की जमीन के अधिग्रहण का जो नोटिस जारी हुआ था उससे जुड़ा यह मामला। गुरुग्राम के 3 गांव मानेसर, नखडोला और नौरंगपुर के ये किसान थे। बताएं आपको कि बिल्डरों ने 100 करोड़ रुपए में जमीन को खरीदा था, लेकिन बात ये सामने आ रही थी कि किसानों की जो जमीन की कीमत थी वो 1600 करोड़ की थी। तो कुछ फायदा पहुंचाने का भी आरोप जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगा था और इसी मामले में ईडी जो है लगातार पूछताछ भी कर रही है। और देखिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ नेहा धवन जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है नेहा धवन जी आपका। और मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी भी जुड़ गए हैं। गर्ग साहब आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस से जुड़ा मामला है इसलिए मैं पहला रिएक्शन गर्ग साहब आपसे ही लेना चाहूंगी। 14 दिन में दूसरी बार बुलाया है ईडी ने पूछताछ के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। देखिए मैडम जी, हम कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। ईडी एक बार बुलाए, ईडी 100 बार बुलाए, जब भी बुलाएंगे हम जाएंगे। पहले भी लगातार जब भी उन्होंने बुलाया है हम जब हमेशा ही पेश हुए हैं, उनका हर सवाल का जवाब हुड्डा साहब ने दिया है। जहां तक कि ये जो जमीन का मामला है, ये 1995 के अंदर इस जमीन के ऊपर सेक्शन 4 लगा था। एक आप रिकॉर्ड देखोगे, रिकॉर्ड में आपको पता लग जाएगा। और उसके बाद जो सेक्शन 6 लगा वो 2006 के सेक्शन लगाया, 2004 में सेक्शन 6 लगा। और जब ये हुआ, जब हमारी सरकार आई तो किसानों ने उस टाइम भी विरोध किया। 2004 के अंदर जब विरोध हुआ, जब हमारी सरकार आई, किसान मिले, इंद्रजीत जी जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांसद भी है और मंत्री है, उस टाइम भी हमारे समय में भी राव इंद्रजीत जी सांसद होते थे, के अंदर मंत्री होते थे।
राविंदर जी ने एक लेटर लिखा और किसान के साथ हुड्डा साहब के साथ मिले थे। ये जमीन सेक्शन 6 जो लगा हुआ है, इसको जमीन को रिलीज किया जाए। जब उस समय किसानों ने गांवों में धरना दिया हुआ था, हुड्डा साहब खुद मुख्यमंत्री होते हुए धरने के ऊपर गए। उन्होंने उनकी समस्या सुनी। किसानों के कहने पर 3 सरकारी अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई, किसानों के साथ मिलकर तसल्ली कर लो। उनकी रिपोर्ट आए सेक्शन 6 हटा दो। हुड्डा साहब ने सेक्शन 6 हटा दिया। 1 इंच जमीन भी हुड्डा साहब ने किसी को बेची हो, कांग्रेस राज के अंदर 1 इंच जमीन सरकार ने किसान से रिक्वायर करके बेची हो, तो आपके सामने है। ये देख हरासमेंट करने की बात है। बार बार सरकार जो है ना, ईडी का दबाव बनाकर, सीबीआई का दबाव बनाकर हरासमेंट कर रही है। जब सरकार ने जमीन ली नहीं, सरकार ने जमीन बेची नहीं, तो सरकार का रोल कहां से आ गया कांग्रेस राज का? साहब, आप कहते हैं कि सरकार हरासमेंट कर रही है या हरास जो है वो करवा रही है, सरकार का इसके पीछे रोल है। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि बिना दस्तावेजों के, बिना सबूत के ईडी भी पूछताछ नहीं कर सकती है। इतना राइट तो आपके पास भी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास भी है। मैडम जी, नहीं, मैं आपको सारा किस्सा और बताता हूँ। नई बात, 2004 के अंदर एक आईटीसी कंपनी, उसकी जमीन में इसके अंदर आती थी, वह भी रिक्वायर हुई। वो जब एक्टिव सिस्टम क्या है, आईटीसी जो कंपनी थी जिसका गोल्ड कोर्स नाम है, उस जमीन के ऊपर सीएलयू लिया हुआ था। ये कानून है, जिस जमीन पे सीएलयू हो उस जमीन को सरकार रिक्वायर नहीं कर सकती। काफी उसके अंदर मकान बने हुए थे। ये स्थिति थी जब उस मामले के वो जमीनें जो उल्टी हुई है, सेक्शन 6 हटा, वो इस कारण सेक्शन 6 हटा था भी वहां सीएलयू ऑलरेडी हुई जमीन है। सेक्शन 4 लगा, हमारे राज में नहीं लगा, 1995 में लगा हुआ, चेक कर लो। 2004 में सेक्शन 6 लगा। हमने तो वह जमीन किसानों के कहने से 3 सरकारी अधिकारी कमेटी बनाई, किसानों के साथ मिलकर बनाई, उनके कहने से सेक्शन 6 हटाया। अंधे का आंख में घी डाला। ये तमाम बातें या तमाम बयान जो यहाँ पर आप दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अगर वाकई में ही लग रहा है कि उनके साथ जानबूझकर ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो इस मामले को कोर्ट तक ले जाना चाहिए? हाँ, यस, बड़े अच्छी सवाल किया आपने। ये मामला कोर्ट में जा चुका है। इस मामले में स्टे हो चुका है। हाई कोर्ट से स्टे होने के बावजूद ये पूछताछ करना भी ये ठीक नहीं है, अनलीगल है। मैं ये बताना चाहता था, आपने पूछ लिया। जब हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा इस केस के ऊपर, फिर बार बार आप बुला रहे हो। ईडी दबाव की क्या दबाव दे रही है? 11 बजे बुलाकर 8 बजे तक आप बिठाते हो एक बुजुर्ग आदमी को, धक्के से हरासमेंट कर रहे हो, जिसका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। ये तो ईडी का केंद्र सरकार, आप जानते हो आगे सरकार चुनाव है, लोकसभा में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, प्रेशर की राजनीति, ये प्रेशर की राजनीति है। इन्हें कौन सा, आपने बताइए कौन सी पार्टी छोड़ी है? ममता छोड़ी नहीं, शरद पवार छोड़ा नहीं। इन्होंने शिंदे वर्गीय लोग जो थे, जिनके ऊपर करोड़ों अरबों के रोप इस सरकार ने लगाए, बाद में भारतीय जनता पार्टी मिलाकर साफ दाग कर दिया। मध्य प्रदेश देख लो आप, कोई भी आप स्टेट देख लो, हेमंत सोरेन, लालू यादव, दो नाम आप भूल गए, वो भी मैं आपको याद दिला दूं, उनको भी जोड़ लीजिए। ठीक है अगर साहब, आपकी पूरी बात सुनी, आपकी पूरी बात सुनी। अब मैं रिएक्शन ले लेती हूँ नेहा धवन जी का। नीतीश कुमार के ऊपर ईडी के छापे मरवाए, नीतीश का आधा मिनट को छापे मरवाए, उसके यहाँ ईडी के छापे मरवाए, सीबीआई छापे मारे। नीतीश कुमार ने क्या कहा? भाई कुछ भी नहीं है। आज वही आदमी को पार्टी में ज्वाइन करके उसको चौकी बनाकर आज वो ईमानदार बन गया। नीतीश कुमार भी चोर थे। बड़ी बड़ी बातें आपने कह दी, सीधे सीधे आपने सरकार पर एक बार फिर से आरोप लगा दिया है। नेहा धवन जी, हर बार की तरह इस बार भी यही कहा गया है कि जो सरकार है वो दुरुपयोग कर रही है एजेंसियों का। गर्ग साहब को तो आपने सुना ही, कुमारी शैलजा का भी बयान आया है। राजनीतिक विरोधियों पर इस तरह का एक्शन लेती है सरकार ईडी और सीबीआई की मदद से, क्या कहेंगे?
देखिए सृष्टि जी, सबसे पहले तो मैं बजरंग जी की बात का आपको स्पष्टीकरण जो है उनकी खुद की बात में ही है। वो कहते हैं कि हमने जो काम किया, हुड्डा जी ने जो काम करवाया, चाहे वो जमीन गुड़गांव में, मानेसर में कहीं भी बेचने की बात थी, वो हमने किसानों के साथ मिलकर की और किसानों के कहने पर की। ऐसा अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अपने बयान में ये बात कह रहे थे। अगर ये बात रहती तो फिर हुड्डा जी के खिलाफ कंप्लेंट क्यों जाती? अगर वो किसानों के हक में काम करते, उनके साथ मिल के और उनके कहने, बजरंग जी मेरी बात है, अब मेरा समय है, मुझे जवाब देने दीजिए। आपने अपनी बात रखी ना, आप बात सुन लीजिए ना, उसके बाद जवाब देना, अभी बहुत समय है। मैंने नेहा धवन जी तक आपकी बात पहुंचा दी। गर्ग साहब मैंने आपकी बात पहुंचा दी नेहा धवन जी तक। गर्ग साहब ऐसे समय नष्ट मत करिए, चाहे वो सेक्शन 6 हटाने की बात हो, सेक्शन 4 की बात जो वो कर रहे थे। हाँ, ये कहिए आप किसान की मांग के ऊपर। अब आप इंद्र जी से पूछिए, आपका मंत्री है भारतीय जनता पार्टी। हो गया बजरंग जी, हो गया। अगली बात को आप लीजिए, उससे आप और ज्यादा भड़कने वाले हैं। अगली बात सुन लीजिए। आपकी ऑडियो मुझे फिर मजबूरन म्यूट करवानी पड़ेगी क्योंकि आप सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देंगे। म्यूट कर दीजिएगा एक साहब की ऑडियो। धवन जी आप बात पूरी कीजिए। बजरंग जी, ज्यादा बात रखने का मतलब भी ये नहीं है कि आपका दामन पाक साफ निकल आएगा। मुझे भी मेरी बात करने दीजिए और उसके बाद आपसे जवाब लेंगे उस बात का। हमारे भी कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब हम कांग्रेस के प्रवक्ताओं से चाहते हैं। प्रश्न हमारे भी दिमाग में बहुत उठते हैं। एजेंसीज का दुरुपयोग अगर इस भारत देश की किसी भी सरकारी तंत्र ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। जिस तरह से आपने इमरजेंसी लगाई थी, वो भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग था, जिससे आपने देश की जनता के भावनाओं को आहत किया था। आपने इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाई थी, कांग्रेस ने लगाई थी। एजेंसीज का दुरुपयोग आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती। और दूसरी बात ये कि कंप्लेंट जब तक पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंचती है, ईडी उस पर संज्ञान नहीं लेता है। कंप्लेंट गई थी, अगर किसानों के हक में आप काम करते तो किसान आपकी बात पर जो है खरे उतरते और आपके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करते। कंप्लेंट सरकार ने नहीं भेजी है ईडी के पास, सीबीआई के पास सरकार ने नहीं भेजी है। सरकार 2014 के बाद में बनी है। मैटर अगस्त 2014 का है, उससे पहले का है, उससे पहले के केसेस हैं ये। और शिकायत भी पुलिस स्टेशन में उससे पहले गई थी, जिस पर संज्ञान सीबीआई ने लिया और जो है ईडी ने लिया। और ईडी की पूछताछ में कोई 1-2 करोड़ रुपए की बात नहीं है बजरंग जी, 1500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी है। और ना जाने कितने सैकड़ों किसान परिवार हैं, किसान भाई हैं, जिनके साथ फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की बात है। और कितने ही संख्या में जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और बिल्डर्स हैं, जिनके साथ आपने मिलकर ये फर्जीवाड़ा किया है। बात केवल 1-2 लोगों की बात नहीं है, बात है मानेसर की, बात है उसके पास के लगते नौरंगपुर गांव की, लखनौला की। कितने ही गांव आज ये बात जानते हैं, वहां के जितने किसान भाई हैं इस बात को जानते हैं कि हुड्डा की सरकार जो थी वो सीएलयू की सरकार थी। और उनकी सरकार के समय में ही ये जितनी फर्जीवाड़ा प्रॉपर्टी के कामों में हुआ, वो केवल गुरुग्राम की बात नहीं है, बाकी पूरे हरियाणा के क्षेत्रों को उठाकर देख लीजिए। जहां जहां आपके कांग्रेस के विधायक थे, आपकी सरकार के समय में इस तरह की फर्जीवाड़ा लास्ट रिएक्शन आपसे ले लेती हूँ, फटाफट से बोलने का जल्दी जल्दी। बताइए बोलिए, फटाफट। साफ नहीं है बजरंग जी। सृष्टि जी इनको पता ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने केस किया जिसका नाम है ओम प्रकाश यादव, जब जिस व्यक्ति ने ओम प्रकाश यादव ने केस किया उसकी 1 इंच जमीन भी वहां नहीं है, उसका केस किया हुआ है। और मैं स्पष्टीकरण बार बार दे रहा हूँ, हमारे समय में 1 तो इंच इतना डरने और घबराने की जरूरत क्या है बजरंग जी? अगर हुड्डा जी का दामन पाक। चलिए ठीक है, क्योंकि समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। नेहा धवन जी बहुत शुक्रिया आपका, और बजरंग दास गर्ग जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हुड्डा से एक बार फिर से पूछताछ आज हो रही है ईडी की। देखने वाली बात होगी आज की पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है। चलिए इस बीच एक